So we'll be needing dark pink yarn, baby pink yarn, needle, 3 mm crochet hook, a good quality hair claw clip, 1 scissors and glue. We will start by making a magic ring, chain 1 and make 6 single crochets in that magic ring. हम एक magic ring बनाएंगे, chain 1 करेंगे और 6 single crochets बनाएंगे उस magic ring में. 2, 3, 4, 5 and 6. Now we will pull the tail and close the circle. Tail pull करके circle को close कर देंगे एक slip stitch के help से. Slip stitch and chain 1. Now we will make 2 single crochets in each stitch. अब हम हर एक stitch में 2 single crochets बनाएंगे. फर्स्ट स्टिच में हम लोग स्टिच मार्कर अटैच कर देंगे. वी विल अटैच अ स्टिच मार्कर इन द फर्स्ट चेन. 1, 2, now 1 and 2. In total we will have 12 stitches. टोटल में हमारे पास 12 स्टिचेस होंगे राउंड 2 में. अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट स्टिच में. नाउ वी विल स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट स्टिच एंड चेन 1. स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे, रिमूव करेंगे स्टिच मार्कर को. वी विल रिमूव द स्टिच मार्कर एंड नाउ चेन 1 इन द फर्स्ट स्टिच, मेक अ सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच. एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट स्टिच में. उसके बाद एक इंक्रीज करेंगे, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेज बनाएंगे. वी विल मेक 1 सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच एंड 2 सिंगल क्रोशेज इन द सेकेंड स्टिच. वी विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न इन द सिमिलर वे. पूरे राउंड को हमें इसी सिमिलर पैटर्न में करना है, मतलब कि एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेज. राउंड को एंड करेंगे 2 सिंगल क्रोशेज के साथ. वी विल एंड द राउंड विद 2 सिंगल क्रोशेज एंड स्लिप स्टिच एंड चेन 1. फिर हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में और चेन 1 कर देंगे. अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे. वी विल नाउ रिमूव द स्टिच मार्कर एंड मेक राउंड 3. Now we will make 1 single crochet in the first stitch, 1 single crochet in the next stitch and 2 single crochets in the third stitch. पहले के 2 stitches में हम 1 single crochet करेंगे और third stitch में हम 2 single crochets करेंगे एक ही stitch में. ये पूरा पैटर्न हमें इस पूरे राउंड में करना है और सर्कल और एंड वाले स्टिच में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशेज होंगे. We will repeat the same pattern in the entire round and close the round with 2 single crochets. अब लास्ट के 2 stitches बनाते हैं. 1. Now we'll make the last 2 single crochets and 2. Now we will slip stitch in the first stitch of this round. अब हम slip stitch करेंगे और chain 1 कर देंगे. Now we will make the last round. अब हम आखिरी राउंड बनाते हैं. हम 3 पहले के 3 स्टिचेस में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे. इन द फर्स्ट 3 स्टिचेस वी विल मेक 1 सिंगल क्रोशे इन ईच, फॉलोड बाय 2 सिंगल क्रोशेज इन द फोर्थ स्टिच. और फोर्थ स्टिच में हम लोग 2 सिंगल क्रोशेज करेंगे. यही पैटर्न हमको पूरे राउंड में रिपीट करना है. राउंड के एंड में जो लास्ट स्टिच होगा वो एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेज का होगा. वी विल एंड द राउंड विद 2 सिंगल क्रोशेज, स्लिप स्टिच, चेन 1. लास्ट में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 कर देंगे. आफ्टर चेनिंग 1 वी विल fasten off the yarn. Now we will take the baby pink yarn and follow the same pattern. In the dark pink color we had made 5 rounds, but in baby pink we will make 4 rounds. डार्क पिंक के लिए हमने 5 राउंड्स बनाए थे, लेकिन बेबी पिंक कलर के लिए हम लोग सिर्फ 4 राउंड्स बनाएंगे. सेम पैटर्न को फॉलो करना है और एक डार्क पिंक कलर का सर्कल बनाना है और एक लाइट पिंक कलर का सर्कल बनाना है. 4 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करके यार्न को फासन ऑफ कर देंगे. आफ्टर मेकिंग 4 राउंड्स वी विल स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट स्टिच एंड चेन 1 एंड फासन ऑफ द यार्न. अब हम सारे एंड्स को वीव इन कर लेंगे. नाउ वी विल वीव इन ऑल द एंड्स. मेक श्योर दैट डार्क पिंक कलर में यू हैव 5 rounds and in baby pink color you have 4 rounds. Whatever color you choose, it has to be the same pattern. Now I have attached both the circles together. मैंने दोनों circles को attach कर दिया है slip stitches से पीछे की तरफ से. अब हम dark pink yarn लेंगे and we will tie a knot. Now we will take the dark pink yarn and tie a knot and chain 1.
We will take a dark pink yarn, tie a knot, chain one and mark it with a stitch marker. Stitch marker के help से first stitch को mark कर लेंगे. Now we will make one single crochet in the next stitch till we reach one corner of the circle. एक कॉर्नर पे जब हम पहुंच जाए, जब तक हम एक एक सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में करते रहेंगे. नाउ वी विल, अब मैं कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ, तो आई विल मेक वन डबल क्रोशे. नाउ आई हैव रीच द कॉलर, आई विल मेक वन डबल क्रोशे इन वन स्टिच. इन द नेक्स्ट स्टिच आई विल मेक वन ट्रिपल क्रोशे. नेक्स्ट स्टिच में मैं एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, चेन वन करूंगी एंड मेक अ पीको. आई विल चेन वन एंड मेक अ पीको. इन द नेक्स्ट स्टिच आई विल मेक वन डबल क्रोशे अगेन. अगले स्टिच में मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन टू करूंगी, विल चेन टू एंड विल स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच. स्लिप स्टिच करेंगे सेम स्टिच में, और ये हमारी एक साइड की विंग जो है वो रेडी हो गई है. नाउ आई विल मेक वन सिंगल क्रोशे अक्रॉस द इंटायर सर्कल. पूरे सर्कल में अब हम एक एक सिंगल क्रोशे बना देंगे जब तक हम दूसरे एंड पे नहीं पहुंच जाते. अब यहीं पे हमें वापस से एक विंग बनानी है. वाइट डबल क्रोशे करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे. वी विल मेक द विंग अगेन एट द बॉटम विंग. नाउ सिंगल क्रोशे, slip stitch, make a double crochet in the next, chain two, one and two, and make a slip stitch. Now I will again continue to make one single crochets in the entire circle. अब हम फिर से एक सिंगल क्रोशे जो है बनाते रहेंगे. अगर आपको लगता है कि आपका विंग का पोजीशन गलत है, तो आप वापस से वही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं. इफ़ यू फील दैट योर विंग पोजीशन इज अ लिटिल ऑफ, you can undo the stitches and make it again just like how I am doing it. There is no such count from where you have to start, or it is as per your liking. Wherever you feel that the wing fits perfectly, you can make the wing out there. Now I'm going to make one single crochets till I meet this place where I have marked with the stitch marker. I'm going to slip stitch out there, chain one, and I'm going to fasten the yarn off. अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे पूरे सर्कल में, ऊपर और नीचे वाले सर्कल में, जब तक मैं स्टिच मार्कर से मिल नहीं जाती हूँ. जब मैं मिल जाऊंगी तब मैं उसको एक स्लिप स्टिच करूंगी. सिंगल क्रोशे, नाउ स्लिप स्टिच, chain one and fasten off. ऐसे ही करके हमारा राइट साइड का बटरफ्लाई विंग तैयार हो चुका है. वी हैव प्रिपेयर्ड द राइट साइड ऑफ द बटरफ्लाई विंग एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड मेक इट फॉर द लेफ्ट साइड. बस ये याद रखना है कि जो मैंने विंग बनाई है, ये मैंने राइट साइड बनाई है, और उस साइड की विंग जो है वो लेफ्ट साइड बनेगी. जस्ट मेक श्योर दैट द विंग फॉर द लेफ्ट साइड विल बी मेड एट द लेफ्ट साइड एंड नॉट एट द राइट साइड, जस्ट लाइक दिस. द wings have to be at the opposite side. Now I am going to attach it to the claw clip, but if you want to attach the tassels, you can attach it at the inner side out here, the hanging part. But I'm just going to make the butterfly claw clip, so I'm going to take the glue, and I'm not going to attach it, I'm not going to lie it down across the entire claw clip. Sirf आधे में करना है. I'm going to attach the butterfly only at half of the claw clip, because I want to give it a 3D effect. I don't want to completely stick the wing to it. So here I am sticking the wing now, and similarly you have to do it for the next side as well. I have attached the wings at both sides of the claw clip, and this is how it looks. If you like such videos, please like, comment and subscribe to the channel, and thank you so much for watching.